भैंस ने दूध बहुत कम दिया आज, मजबूरी है पानी मराना। या अल्लाह नाराज मत होना, मजबूरी है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब आज मुझे 1 किलो दूध नहीं, मुझे 2 किलो दूध चाहिए। मौलवी साहब भैंस दूध कम दे रही है, आपको वही 1 किलो ही दूध मिलेगा। चौधरी साहब मैं आपको तो बताता हूँ दूध बढ़ाने का तरीका। आप ऐसे करो, आप 5 वक्त की नमाज अदा करना शुरू कर दो, इंशाल्लाह सारी भैंस का दूध बढ़ जाएगा। ये सुना था खाल और वंडा और चोकर डालने से दूध बढ़ता है, आज पहली मरतबा सुन रहा हूँ कि नमाज पढ़ने से भी दूध बढ़ता है। चौधरी साहब अब नमाज पढ़ना शुरू तो करो, अगर ना दूध बढ़ा तो फिर मुझे कहना। चलो आज नमाज पढ़ने आते हैं मस्जिद में, मिलते हैं आपको फिर। 1 दिन के बाद मौलवी साहब के कहने पे नमाज शुरू की है, अब इंशाल्लाह दूध बढ़ जाएगा। बेटा घर से बर्तन लेके आओ दूध वाला। मौलवी साहब ने कहा था नमाज पढ़नी शुरू करो, आपकी भैंसों का दूध डबल हो जाएगा। भाई गजब हो गया। क्या हुआ? एक भैंस मर गई है। मौलवी साहब ने तो कहा था नमाज पढ़नी शुरू कर दूध डबल हो जाएगा, ये तो उतना कम हो गया। चलो मैं मौलवी साहब से मिल के आता हूँ, उससे पूछ के आता हूँ मैं। मौलवी साहिब आपने तो कहा था नमाज पढ़ने से दूध बढ़ेगा, मेरी तो भैंस ही मर गई। मेरे प्यारे भाईजान आपने टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह आजमा रहा है, आपका दूध बढ़ जाएगा, बस आपने नमाज नहीं छोड़नी। चलें ठीक है मौलवी साहब। 1 दिन के बाद या अल्लाह अब तो पक्का नमाजी बन गया हूँ, एक भैंस भी मर गई है मेरी। या अल्लाह अब तो दूध बढ़ा दे। बेटा क्या हुआ? अब्बा जी आज फिर एक भैंस मर गई है। एक और भैंस मर गई? आज इसमें मौलवी से मिल के आता हूँ। मौलवी साहब मेरी एक और भैंस मर गई है, आपने अच्छा मसला बताया मुझे। परेशान ना हो, अल्लाह आजमा रहा है, नमाज के बाद दुआ भी मांगा करो, इंशाल्लाह दूध बढ़ जाएगा। ठीक है मौलवी साहब, आपका ये हरबा भी इस्तेमाल करके देख लेता हूँ, अब नमाज के बाद दुआ भी मांग के देख लेता हूँ। 2 दिन के बाद पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे माल को, हमारी तीसरी भैंस भी मर गई है। बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान हो? भाई हमारी तीसरी भैंस भी मर गई है। तीसरी भैंस भी मर गई? भाजी हमारी एक भैंस रह गई है, हमारा कारोबार खत्म हो गया है। 1 दिन के बाद ओ हाँ बेटा, आखिरी भैंस किधर है हमारी? भाजी कुछ ना पूछो। Oh, no! हमारी आखिरी भैंस भी मर गई है, बस ये कट्टा ही बचा है। तू तो चुप कर जा, तू वह कर रहा है, तू मेरी एक नफल की मार है। आज तो मैं मौलवी को अच्छी तरह मिल के आता हूँ, इसने हमारा सारा नुकसान करवा दिया हमसे। मौलवी साहब आपने मुझे किस काम पे लगा दिया? मेरी सारी भैंसें मर गई हैं, मैं तो तबाह बर्बाद हो गया हूँ। मेरे बहुत ही प्यारे भाईजान क्या बना है, मसला क्या बना है, बताओ जरा मुझे। मसला क्या बनना था कारी साहब, आपके कहने पे मैंने नमाज शुरू की, 4 दिन में मेरी 4 भैंसें लुढ़क गई। प्यारे भाईजान परेशान ना हो, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है आपका। मौलवी साहब ये कैसा इम्तिहान है, मैं 4 दिन में करोड़ों से पकौड़ों पे आ गया हूँ। मेरे बहुत ही प्यारे भाईजान अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। मेरी बात तवज्जो से सुनना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे प्यारे सहाबा इकराम, हम उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, मुसीबतें और इम्तिहानात देखे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि नमाज से सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि नमाज हमें अल्लाह से मिलाती है। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज हमें बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। मेरे प्यारे भाई ये दुनिया बिकदरे एफर्ड है, ये नहीं कि हम हाथ उठाएंगे और हमारी जोली भर जाएगी, कुछ ना कुछ आपको भी करना पड़ेगा। हाँ ये भी हो सकता है कि जो तुम पर मुसीबत आने वाली हो वो आपके माल के सदके टल गई हो, इसलिए सब्र करो और नमाज को कभी ना छोड़ना। इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी तुम कामयाब हो जाओगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप पर भी कभी कोई मुसीबत आ जाए तो अल्लाह ताला से दुआ मांगें, क्योंकि वो देने वाला भी वही है और छीन लेने वाला भी वही है।